अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। इस आयत में अल्लाह ने साफ अल्फाजों में कह दिया, मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं सुनूँगा, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। देखो, अगर तकदीर का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह दुआ मांगने का इख्तियार ही क्यों देता। इस आयत से हमें ये बात समझ आती है, इंसान तो बिलाशबा अल्लाह के फ़ैसले को बदलने को ताकत नहीं रखते, मगर अल्लाह ताला ज़रूर ये ताकत रखता है कि वो बंदे की दुआएं, इल्तिजाएं देखकर अपना फ़ैसला बदल दे। आदमी सिर्फ इस हस्ती से मांगता है जिसको वो सुपर नेचुरल पावर का मालिक समझता हो। ख्वाह दुआ कबूल हो या ना हो, दुआ मांगने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है, इंसान अपने रब के आगे अपनी हाजतें पेश करके उससे दुआ मांगकर उसकी अज़मत, अपनी बंदगी आजिज़ी का इकरार करता है। ये इज़हार खुद एक इबादत है जिसके अजर से इंसान किसी हाल में महरूम नहीं रहेगा। जब आप अल्लाह की मान जाते हैं, अल्लाह भी आपको महरूम नहीं रखता। सुनो, ये ना सोचो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं अर्श पर जा चुकी हैं। उसके बस एक कुन की बात है, जब तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा उसने कुन कहना है और फयाकुन के मोद से हो जाने हैं। खुद को दुनिया के रंग में डालकर अजियत के सिवा कुछ ना पाया या रब, खुद को तेरे रंग में डाला, खुद को बहुत खास पाया या रब। दुख इसलिए नहीं मिलते हमें तकलीफ़ हो या हम रोए, दुख तो बहुत से सबक सिखा देते हैं। पता है, ये दुख जब भी ख़त्म होते हैं जब हम वो सब समझ जाते हैं जो अल्लाह ताला इन मामूली आजमाइशों से हमें समझा जा रहा होता है। और जब हम समझ जाते हैं तो ये दुख भी ऐसे ख़त्म होते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो हमारा बहुत नुकसान कर देता है, उससे नफ़रत हो जाती है, बहुत वक्त लगता है, नहीं किया जाता माफ़। लेकिन यकीन करें, आपकी अपनी रूह सुकून में आ जाएगी। अपने रब से कहें कि वो आपका दिल बड़ा करे, वो दे तौफीक कि आप माफ़ करते, वो रब आपके नुकसान की तलाफ़ी करते। उस रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को इतना बढ़ा दे किसी की नफ़रत उस दिल में बाकी ना रह सके। उस रब को राज़ी करने की फ़िक्र करने वालों की बाकी फ़िक्रें वो रब संभाल लेता है। इंशाअल्लाह वो रब ज़रूर संभाल लेगा।